महान प्रयोजन के श्रेयाधिकारी बने। गिरने गिराने, मिटने मिटाने की ध्वंसात्मक योजनाओं में अनेकों मनचले साथ देने, सहायता करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। होली जलाने के कौतूहल हेतु छोटे बच्चों से लेकर किशोर युवकों तक का एक बड़ा समूह लकड़ियां बीनते देखा जाता है। जब उस ढेर में आग लगती है तो तालियां बजाने और हुल्लड़ मचाने वालों की भी कमी नहीं रहती। कठिनाई तब पड़ती है जब छप्पर छाने की आवश्यकता पड़ती है। बुलाने पर भी पड़ोसी तक आनाकानी और बहानेबाजी करते देखे गए हैं। तब काम अपने बलबूते ही आरंभ करना पड़ता है। कवि टैगोर ने ठीक ही कहा था, यदि सत प्रयोजन की दिशा में कुछ करना संजोना हो तो एकला चलो रे की नीति अपनानी चाहिए। गीताकार के परामर्शानुसार सारा संसार जब मोह निद्रा में लंबी तान कर सो रहा हो, तब भी योगी को प्रचलन के विपरीत जागते रहने की, जन सुरक्षा की हिम्मत जुटानी चाहिए। निविड़ अंधकार से निपटने के लिए जब माचिस की एक तीली अपने को जलाने का साहस संजोकर प्रकट होती है, तो दीपक उस तीली के बुझने से पहले ही अपने को ज्योतिर्मय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली जैसे विशेष पर्वों पर प्रज्वलित दीपकों की विशालकाय वाहनी तक स्थान स्थान पर जगमगाती दृष्टिगोचर होती है। अकेले चल पड़ने वालों का उपहास और विरोध आरंभ में ही होता है, पर जब स्पष्ट हो जाता है कि उच्च स्तरीय लक्ष्य की दिशा में कोई चल ही पड़ा, तो उसके साथी सहयोगी भी क्रमशः मिलते और बढ़ते चले जाते हैं। निष्ठा भरे पुरुषार्थ में अद्भुत आकर्षण होता है। उनका प्रभाव भले बुरे दोनों तरह के प्रयोगों में दिखाई देता है। जब चोर उचक्के, लवार लफंगे, दुराचारी, व्यभिचारी, नशेबाज, धोखेबाज मिलजुल कर अपने अपने सशक्त गिरोह बना लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सृजन संकल्प के धनी प्रामाणिक और प्रतिभाशालियों को अंत तक एकाकी ही बना रहना पड़े। भगीरथ ने लोक मंगल के लिए सुरसरी को पृथ्वी पर बुलाया, तो ब्रह्मा विष्णु ने गंगा को प्रेरित करके भेजा और धारण करने के लिए शिवजी तत्काल तैयार हो गए थे। नव सृजन में संलग्न व्यक्तियों की कोई सहायता न करे, यह हो ही नहीं सकता। जब हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे रीच वानर मिलकर राम को जिताने का श्रेय ले सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के कार्य क्षेत्र में जुझारू योद्धाओं की सहायता के लिए अदृश्य सत्ता दृश्य घटनाक्रमों के रूप में सहायता करने के लिए दौड़ती चली ना आए। विपन्नताएं इन दिनों सुरसा जैसा मुंह बनाए खड़ी दिखती हैं। आतंक रावण स्तर का है। प्रचलनों के चक्रवात, भंवर, अंधड़, तूफान अपनी विनाश क्षमता का नग्न प्रदर्शन करने में कोई कसर रहने नहीं दे रहे हैं। वासना, तृष्णा और अहंता का उन्माद महामारी की तरह जन जन को भ्रमित और संत्रस्त कर रहा है। नीति को पीछे धकेलकर अनीति ने उनके स्थान पर कब्जा जमा लिया है। यह विपन्नता संसार व्यापी समूचे जन समुदाय पर अपने अपने आकार प्रकार में बुरी तरह आच्छादित हो रही है। ऐसी स्थिति में 600 करोड़ मनुष्यों का विचार परिष्कार यानी ब्रेन वॉशिंग कैसे संभव हो? गलत प्रचलनों की दिशा धारा उलट देने का सुयोग किस प्रकार मिले? जब अपना छोटा सा घर परिवार संभाल नहीं पाते, तो नया इंसान बनाने, नया संसार बसाने और नया भगवान बुलाने जैसी असंभव दीख पड़ने वाली सृजन प्रक्रिया को विजयश्री वर्ण करने की सफलता कैसे मिले? निसंदेह कठिनाई बड़ी है और उसे पार करना भी दुरूह है, पर हमें उस परम सत्ता के सहयोग पर विश्वास करना चाहिए जो इस समूची सृष्टि को उगाने, उभारने, बदलने जैसी क्रियाकलापों को ही अपना मनोविनोद मानता है और उसी में निरंतर निरत रहता है। मनुष्य के लिए छोटे काम भी कठिन हो सकते हैं, पर भगवान की छत्र छाया में रहते कोई भी काम असंभव नहीं कहा जा सकता। विषम वेलाओं में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तो संभवामि युगे युगे के संबंध में वह वचनबद्ध भी है। फिर इन दिनों समस्त संसार पर छाई हुई विपन्नता की वेला में उसके परिवर्तन प्रयास गतिशील क्यों न होंगे? जरा जीर्ण मरणासन में नवजात जैसा परिवर्तन प्रत्यावर्तन करते रहना जिसका प्रिय विनोद है,
उसे इस अंधेरे को उजाले में बदल देने जैसा प्रभात पर्व लाने में क्यों कुछ कठिनाई होगी? युग परिवर्तन में दृश्यमान भूमिका तो प्रामाणिक प्रतिभाओं की ही रहेगी, पर उसके पीछे अदृश्य सत्ता का असाधारण योगदान रहेगा। कठपुतलियों के दृश्यमान अभिनय के पीछे भी तो बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए तार ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। सर्वव्यापी सत्ता निराकार है, पर घटनाक्रम तो दृश्यमान शरीरों द्वारा ही बन पड़ते हैं। देवदूतों में ऐसा ही उभय पक्षीय समन्वय होता है। शरीर तो मनुष्य के ही काम करते हैं, पर उन श्रेयाधिकारियों का पथ प्रदर्शन, अनुदानों का अभिवर्षण उसी महान सत्ता द्वारा होता है। उपनिषद जिसे अणो रड़ियान महतो महियान कहकर उसका परिचय देने का प्रयास करता है। हवाई जहाज के लिए उपयुक्त हवाई पट्टियां पहले से ही विनिर्मित करनी होती हैं। शासनाध्यक्षों के लिए साफ सुथरे, सुरक्षित और उपयुक्त स्थान की पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस महान प्रयोजन में इन दिनों परमेश्वर की महती भूमिका संपन्न होने जा रही है, उसका श्रेय तो उन जागरूकों, आदर्शवादियों और प्रतिभा संपन्नों को ही मिलेगा, जिनने अपने व्यक्तित्व को परम सत्ता के साथ जुड़ सकने जैसी स्थिति को विनिर्मित कर लिया है। इसी आवश्यकता पूर्ति को कोई चाहे तो युग साधना भी कह सकता है। शरीर और उसकी शक्तियों के भले बुरे पराक्रम आए दिन देखने को मिलते हैं। समर्थता, कुशलता और संपन्नता की जय जयकार होती है, पर साथ ही यह भी मानना ही पड़ेगा कि इन्हीं तीनों क्षेत्रों में फैली अराजकता ने वे संकट खड़े किए हैं जिनसे किसी प्रकार उबरने के लिए व्यक्ति और समाज छटपटा रहा है। इन तीनों के ऊपर उठकर एक चौथी शक्ति है, भाव संवेदना। यही दैवी अनुदान के रूप में जब मनुष्य की स्वच्छ अंतरात्मा पर उतरती है तो उसे निहाल बनाकर रख देती है। जब यह अंतःकरण के साथ जुड़ती है तो उसे देवदूत स्तर का बना देती है। वह भौतिक आकर्षणों, प्रलोभनों एवं दबावों से स्वयं को बचा लेने की भी पूरी क्षमता रखता है। इस एक के आधार पर ही साधक में अनेकानेक दैवी तत्व भरते चले जाते हैं। युग परिवर्तन के आधार को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो इतना कहने पर भी काम चल सकता है कि अगले दिनों निष्ठुर स्वार्थपरता को निरस्त करके उसके स्थान पर उदार भाव संवेदनाओं को अंतःकरण की गहराई में प्रतिष्ठित करने की, उभारने की, खोद निकालने की अथवा बाहर से सराबोर कर देने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।